आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैंने पहले बहुत सारी वीडियो बनाई हैं जिसमें मैंने शरीर को स्ट्रॉन्ग करने वाले आसन बताए हैं। आज मैं बताने वाली हूँ प्राणायाम, जिससे हमको बीमारी से लड़ने की शक्ति मिलेगी। आगे भी मैं वीडियो बनाती रहूंगी और आपको लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आसन और प्राणायाम से पहले हमें कुछ सूक्ष्म करना चाहिए। इसको 5 से 10 बार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं योग और आयुर्वेद के बारे में, जिनके माध्यम से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। हमें अपने शरीर को मजबूत रखने के साथ साथ शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि इम्यूनिटी ही हमारा सुरक्षा कवच है जो हमें अनेक बीमारियों से बचा सकता है। आज जो कोरोना संकट चल रहा है वो हमारी इम्यूनिटी पर ही निर्भर करता है। यदि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, लंग्स फेफड़े मजबूत होंगे, तो हम कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं। अभी तक तो हम घरों में थे, हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और कोरोना से बचे रहे, परंतु आने वाले समय में तो हमें निकलना ही है। तो हो सकता है कि हम कोरोना के शिकार हो जाएं। इससे बचने के लिए हमें अपनी लाइफ स्टाइल में योग को शामिल करना चाहिए, क्योंकि योग में प्राणायाम इम्यूनिटी बढ़ाने का बहुत अच्छा माध्यम है। अपनी दिनचर्या में योग और आयुर्वेद को अपनाइए। कोरोना हमारे गले, फेफड़े, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है, तो इनको मजबूत करने के लिए हमें प्राणायाम का डेली अभ्यास करना होगा। कुछ दिनों पहले हमारे पीएम मोदी जी ने भी मन की बात में योग, आयुर्वेद और प्राणायाम के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि विश्व के अनेक नेताओं की भी दिलचस्पी योग और आयुर्वेद में ही है, और वे लोग उनसे ये भी पूछते हैं कि कोरोना में योग कितना कारगर है। तो जब अन्य देशों के लोग योग में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हमारे भारत में तो घर घर में योग होना चाहिए, क्योंकि योग तो हमारे भारतीय संस्कृति की ही देन है। जब से कोरोना विश्व भर में फैला है, तब से करोड़ों लोगों ने योग और आयुर्वेद को अपनाया है, क्योंकि आयुर्वेद में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की शक्ति होती है। जैसे गर्म पानी पीना, इसमें वायरल नष्ट करने की शक्ति होती है, तो हमें गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। और जैसे हल्दी वाला दूध, शहद, तुलसी, अदरक, लौंग, काली मिर्च, इनका भी सेवन करना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लहसुन, दालचीनी, मशरूम, आंवला और विटामिन सी से बने पदार्थ, ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इसमें एंटीवायरल एक्टिविटी पाई जाती है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो अब शुरू करते हैं प्राणायाम, जिनसे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये अभ्यास खाली पेट किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले हमें बॉडी पोस्चर को बिल्कुल सीधा रखना होता है। कमर, गर्दन, बैकबोन स्ट्रेट रखिए। गर्दन एकदम सामने की ओर रखिए। हमारा ध्यान सांसों पर होना चाहिए। अब हमें सीधे हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनानी है। आप देख सकते हैं अंगूठे के पास की दोनों उंगलियां मुड़ी हुई हैं और 2 उंगलियां सीधी हैं। अब अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ़्ट नोस्ट्रल से इनहेल करना है और राइट से एक्सहेल करना है। फिर राइट से इनहेल करके लेफ़्ट से एक्सहेल करना है। ये हो जाता है हमारा 1 राउंड। यह अभ्यास 5 से 10 मिनट करना चाहिए रोज़। यह हमारे शरीर को डिटॉक्स करने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इससे हाइपरटेंशन भी दूर होता है। हार्ट, बीपी की जो समस्याएं वो दूर होती है। नर्वस सिस्टम, आइज़, ब्रेन, मेमोरी बहुत शार्प होती है। इसके साथ ही मधुमेह, गठिया, माइग्रेन, कब्ज जैसी समस्याएं भी दूर होती है, और इसे धीरे धीरे सभी कर सकते हैं। अब हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। यह एक ऐसी क्रिया है जिससे शरीर की शुद्धि होती है। इसमें भी हमें कमर, गर्दन, बैकबोन स्ट्रेट रखकर बैठना होता है और घुटनों पर दोनों हथेलियों को लॉक कर लेना होता है, जिससे कि हमारा बॉडी पोस्चर सीधा रहे। आप देख सकते हैं कैसे किया जा रहा है। इसमें श्वास को तेज़ी से बाहर छोड़ना रहता है। सिर्फ श्वास को बाहर छोड़ने पर ही ध्यान देना है।
लेने की प्रक्रिया अपने आप ही होती है। इसे धीरे धीरे करना चाहिए। शुरुआत में 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक ले सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद 1 मिनट में 60, 80, 120 स्ट्रोक भी ले सकते हैं। जिनको हार्निया है या गर्भवती महिलाएं हैं, जिनको हार्ट की कोई समस्या है, बीपी हो, इसका कोई ऑपरेशन हुआ हो, उन्हें यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। यह हमारे फेफड़ों को शुद्ध करने के साथ साथ उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, वात पित्त कफ को संतुलित रखता है, श्वसन तंत्र को एक्टिव रखता है और मन को शांत रखता है। यह हमारे दिमाग को बहुत तेज करता है। इसका अभ्यास हमें सुबह शाम रोज़ खाली पेट कम से कम 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। इसमें भी हमें कमर, गर्दन, बैकबोन स्ट्रेट रखना है। आँखों को बंद करके दोनों हाथों के अंगूठों को कान पर रखना है और अंगुलियों को आँखों पर रखना है। इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि कान और आँखों को तेज़ नहीं दबाना है, उन पर हल्के हाथ रखना है। लंबी गहरी सांस लेना है और सांस को छोड़ते हुए माँ शब्द का गुंजन करना है। इसमें हमें भंवरे के गुंजन के समान आवाज़ करनी रहती है। ये आवाज़ हमारे शरीर के अंदर ही गुंजायमान होती है और मस्तिष्क में इस ध्वनि की जो तरंगें हैं उनकी अनुभूति होती है। इसमें हाथों को घुटनों पर रखकर भी कर सकते हैं। इससे कई अनेक सारी बीमारियां दूर होती है, जैसे तनाव, क्रोध, चिंता, माइग्रेन, हाई बीपी, गले की समस्या भी दूर होती है और आवाज़ इससे बहुत ही सुरीली होती है। अब हम करेंगे प्रणव मंत्र का उच्चारण, यानी कि ओम का जाप। ये 3 अक्षरों से बना होता है, आ, उ और माँ। ओम ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। कहते हैं कि ओम में पूरी सृष्टि समाई है। यह ध्वनि बहुत ही पवित्र और प्रभावशाली भी है। इसमें हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाकर दोनों घुटनों पर रखना है और गहरी सांस लेकर सांस को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करना है। इस ओम शब्द का जाप हमें रोज करना चाहिए। इसको आप जितनी बार करना चाहें कर सकते हैं। इससे हमारा स्ट्रेस कम होगा, रक्तचाप घटेगा, एकाग्रता भी बढ़ेगी और मस्तिष्क से संबंधित सभी बीमारियां दूर होंगी, घबराहट दूर होगी, बेचैनी दूर होगी। तो इस तरह के अभ्यास करके हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, हार्मोन्स को बैलेंस रख सकते हैं और तनाव दूर रख सकते हैं। इन प्राणायामों को हमें घर में ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ बिल्कुल शांत माहौल हो या फिर हरियाली हो, गार्डन हो, जहाँ ताज़ी ठंडी हवा आती हो, जिससे हमारा मन मस्तिष्क शांत रहेगा और एकांत में हम अपने आप से भी जुड़े रह सकते हैं। तो ये तमाम योग अभ्यास हमें शारीरिक मानसिक लाभ के साथ साथ हमें आध्यात्मिक लाभ भी पहुंचाते हैं। तो इनका आप निरंतर अभ्यास कीजिए।